If you are new to our channel, please subscribe and hit the bell icon for receiving latest updates on exams, research positions, and guidance videos. So let's start the video. Hey guys, welcome to Inspire Chemistry. So today in this particular video, I will discuss one very important topic, that is preference order of IITs for your IIT JAM counseling. तो in this particular video I will discuss related to IITs preference order. तो वीडियो को एंड तक जरूर देखो एंड यहाँ पर मैं केमिस्ट्री के बारे में स्पेशली डिस्कस करूंगा। तो जो स्टूडेंट केमिस्ट्री बैकग्राउंड स्टूडेंट है उनके लिए पूरा वीडियो देखना चाहिए। यहाँ पर कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स एंड कुछ पर्टिकुलर फैक्टर्स के ऊपर डिस्कस करूंगा, जैसे कौन कौन सा स्टूडेंट कोचिंग इंस्टीट्यूट में ज्वाइन करना चाहता है, कौन कौन सा स्टूडेंट नेट गेट पर्सपेक्टिव है, कौन कौन सा स्टूडेंट पीएसयू जॉब पर्सपेक्टिव है, कोई प्लेसमेंट पर्सपेक्टिव भी हो सकता है, रिसर्च ओरिएंटेड भी स्टूडेंट हो सकता है। ठीक है, तो सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स के ऊपर मैं आईआईटीज को बता दूंगा कि इस पर्टिकुलर फील्ड में तुम जाना चाहते हो तो तुम्हें ये सारे आईआईटीज को टॉप प्रेफरेंस में रखना चाहिए। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखो एंड फ्रेंड के साथ शेयर करो। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं मतलब ये साउंड क्वालिटी में कुछ दिक्कत आ सकता है क्योंकि मेरा माइक खराब हो गया वीडियो बनाने का, तो इसलिए नॉर्मल जैसे वीडियो बनाते हैं माइक नहीं है मेरे पास, तो साउंड का वॉल्यूम थोड़ा कम भी हो सकता है एंड इको भी हो सकता है, तो सॉरी फॉर दिस प्रॉब्लम। एंड देखो, तो यहाँ पर फर्स्ट जो थिंग है, मैं पहले टॉप आईआईटीज के बारे में डिस्कस करूंगा, देन जो न्यूअर आईआईटीज है उसमें से भी कौन कौन सा आईआईटीज टॉप या फिर अच्छा है उसके बारे में भी डिस्कस करूंगा। तो जो स्टूडेंट, बहुत सारा स्टूडेंट होता है कि बीएससी के बाद एमएससी में ज्वाइन करने के साथ साथ नेट गेट ओरिएंटेड हो जाता है, या फिर बहुत सारे स्टूडेंट कोचिंग इंस्टीट्यूट में ज्वाइन करना चाहता है कोचिंग लेने के लिए। ठीक है, उसके साथ बहुत सारे स्टूडेंट पीएसयू जॉब पर्सपेक्टिव हो जाता है, तो उन सारे स्टूडेंट्स के लिए आईआईटी दिल्ली सबसे बेस्ट होगा। इसके लिए मेन इंपॉर्टेंट थिंग, आईआईटी दिल्ली के आसपास, जो दिल्ली में आईआईटी दिल्ली के आसपास बहुत सारा कोचिंग इंस्टीट्यूट होता है। ठीक है, जो मैक्सिमम कोचिंग इंस्टीट्यूट आईआईटी दिल्ली के आसपास ही होता है एंड दिल्ली में होता है, मोस्ट प्रोबेबली दिल्ली में होता है। ठीक है, तो इसलिए जो स्टूडेंट नेट गेट ओरिएंटेड है, कोचिंग लेना चाहते हैं, या फिर एमएससी के बाद यूपीएससी या फिर सिविल सर्विस कुछ भी प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो ये सारे एग्जाम्स के लिए भी मैक्सिमम कोचिंग सेंटर दिल्ली में होता है, तो उन सारे स्टूडेंट्स को आईआईटी दिल्ली चूज करना चाहिए। अदरवाइज आईआईटी दिल्ली में पढ़ाई करने के बाद भी तुम बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाके एज ए टीचर पढ़ा भी सकते हो। ठीक है, बहुत अच्छा पैसा भी देता है, मतलब जो सैलरी भी देता है। ठीक है, तो मेन इंपॉर्टेंट थिंग, नेट गेट ओरिएंटेड या फिर पीएसयू जॉब या फिर कोचिंग सेंटर या फिर यूपीएससी सिविल सर्विस, इसके लिए प्रिपरेशन करना चाहते हो या फिर बाद में तुम पढ़ाना चाहते हो, तो तुम्हारे लिए आईआईटी दिल्ली बेस्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि मैक्सिमम कोचिंग इंस्टीट्यूट दिल्ली में है एंड आईआईटी दिल्ली के साथ आसपास ही है। ठीक है, तो सेकंड थिंग, बहुत सारे स्टूडेंट्स भी ऐसे ही करते हैं, जो स्टूडेंट आईआईटी दिल्ली चूज करते हैं उनके जो मेन एम होता है ये सारे थिंग्स के ऊपर, क्योंकि मेरा बहुत सारा चैनल फॉलोअर्स एंड फ्रेंड्स है, तो मैक्सिमम का जो मतलब मोटिवेशन है ये सारे थिंग्स आईआईटी दिल्ली ज्वाइन करने का। सेकेंड थिंग, रिसर्च ओरिएंटेड जो स्टूडेंट्स है, सपोज बहुत सारे स्टूडेंट्स होता है कि एमएससी के बाद अब्रॉड में या फिर इंडिया में टॉप इंस्टीट्यूट से पीएचडी करना चाहते हैं, अच्छा फील्ड में काम करना चाहते हैं, कुछ एनवायरनमेंट के लिए अच्छा काम करना चाहते हैं, कुछ रिसर्च एंड डेवलपमेंट रिलेटेड काम करना चाहते हैं, तो उन सारे स्टूडेंट्स के लिए जो रिसर्च ओरिएंटेड है, तो उन सारे स्टूडेंट्स के लिए आईआईटी कानपुर बेस्ट होगा, या फिर आईआईटी कानपुर के साथ आईआईटी दिल्ली, ठीक है, सॉरी आईआईटी कानपुर के साथ आईआईटी बॉम्बे एंड आईआईटी मद्रास भी तुम जा सकते हो। सबसे बेस्ट होगा आईआईटी कानपुर रिसर्च पर्सपेक्टिव, उसके बाद आईआईटी मद्रास एंड आईआईटी बॉम्बे और आईआईटी गुवाहाटी। ठीक है, ये चार आईआईटी रिसर्च पर्सपेक्टिव बहुत अच्छा है। उसके बाद है सब्जेक्ट वाइज स्पेशलाइजेशन के बारे में डिस्कस करूंगा। बहुत सारा स्टूडेंट्स होता है इनऑर्गेनिक स्पेशलाइजेशन लेना चाहते हैं, ऑर्गेनिक लेना चाहता है या फिर फिजिकल लेना चाहते हैं, तो जो स्टूडेंट्स इनऑर्गेनिक स्पेशलाइजेशन लेना चाहते हैं एमएससी में, तो उन सारे स्टूडेंट्स के लिए आईआईटी दिल्ली, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी खड़गपुर एंड आईआईटी रुड़की। ठीक है, तो ये है इनऑर्गेनिक स्पेशलाइजेशन। तो जो स्टूडेंट्स लेना चाहते हैं इनऑर्गेनिक में, दिल्ली अच्छा है, बॉम्बे भी अच्छा है एंड उसके साथ रुड़की भी बहुत अच्छा है एंड खड़गपुर भी ले सकते हो। ठीक है, ये होगा इनऑर्गेनिक स्पेशलाइजेशन। टॉप आईआईटीज की बात कर रहा हूँ अभी। उसके बाद फिजिकल में जो स्टूडेंट स्पेशलाइजेशन लेना चाहते हैं उन सारे स्टूडेंट्स के लिए आईआईटी कानपुर बेस्ट होगा, उसके साथ है आईआईटी मद्रास एंड आईआईटी बॉम्बे। ठीक है, तो फिजिकल के लिए है आईआईटी मद्रास, आईआईटी कानपुर एंड आईआईटी बॉम्बे। ठीक है, आईआईटी बॉम्बे में सारे फील्ड अच्छा है, ऐसे नहीं कि आईआईटी बॉम्बे में टॉप जो 7 आईआईटीज है, आईआईटी बॉम्बे, दिल्ली, कानपुर, खड़गपुर, मद्रास, रुड़की एंड गुवाहाटी, ये जो 7 आईआईटीज है, ये 7 ओल्ड आईआईटीज है एंड यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर भी ठीक है, फंडिंग भी ठीक है, फैकल्टीज भी हाईली क्वालिफाइड प्रोफेसर्स है। ठीक है, मतलब सारे फैसिलिटीज मिलेगा, प्लेसमेंट भी मिलता है। तो ये जो 7 आईआईटीज है इसमें से कहीं पर भी तुम ज्वाइन कर सकते हो, लेकिन कुछ पर्टिकुलर फील्ड में तुम्हारा इंटरेस्ट है तो उसके बेसिस में मैं वीडियो बना रहा हूँ, यहाँ से तुम्हें सॉल्यूशन मिल जाएगा कि तुम्हें कौन सा पर्टिकुलर फील्ड में जाना है। रिसर्च ओरिएंटेड हो तो आईआईटी कानपुर ज्वाइन करो, आईआईटी बॉम्बे ज्वाइन करो, आईआईटी गुवाहाटी ज्वाइन करो, या फिर
कोचिंग, नेट गेट ओरिएंटेड, पीएसयू जॉब ओरिएंटेड, ये सारे मतलब जॉब पर्सपेक्टिव हो तो फिर आईआईटी दिल्ली ज्वाइन करो, आईआईटी गुवाहाटी आईआईटी खड़गपुर ज्वाइन करो, या फिर इनऑर्गेनिक सपोज कोई स्पेशलाइजेशन में, सपोज तुम इनऑर्गेनिक स्पेशलाइजेशन लेना चाहते हो तो तुम्हें आईआईटी रुड़की लेना चाहिए, आईआईटी दिल्ली लेना चाहिए, आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी बॉम्बे लेना चाहिए। फिजिकल में हो मतलब स्पेशलाइजेशन लेना चाहते हो तो आईआईटी कानपुर, आईआईटी मद्रास एंड उसके साथ है आईआईटी बॉम्बे, ठीक है। देन ऑर्गेनिक स्पेशलाइजेशन लेना चाहते हो तो आईआईटी खड़गपुर सबसे बेस्ट है, आईआईटी गुवाहाटी भी बहुत अच्छा है, आईआईटी बॉम्बे भी अच्छा है। तो ये हो गया सब्जेक्ट वाइज स्पेशलाइजेशन के थ्रू। तो उसके बाद बहुत सारा स्टूडेंट प्लेसमेंट के लिए भागते हैं कि कौन सा आईआईटी में प्लेसमेंट सबसे अच्छा होता है। देखो प्लेसमेंट जो टॉप 7 आईआईटीज है, मैं पहले नाम लिया, ये टॉप 7 आईआईटीज में प्लेसमेंट मोर ओवर लेस मान सकते हो कि 40 to 60% स्टूडेंट्स का प्लेसमेंट हो जाता है। लेकिन बहुत सारा स्टूडेंट ये प्लेसमेंट के थ्रू जॉब नहीं लेता है, वो पीएसयू के लिए ट्राई करता है या फिर रिसर्च ओरिएंटेड हो जाता है, रिसर्च करते हैं, पीएचडी करते हैं अब्रॉड से या फिर इंडिया से, ठीक है। तो 40 to 60% स्टूडेंट को प्लेसमेंट मिलता है, ये मान सकते हो कि टॉप जो 7 आईआईटीज है। तो उसमें से फिर भी आईआईटी बॉम्बे में, आईआईटी दिल्ली में, खड़गपुर में, मद्रास में सबसे ज्यादा प्लेसमेंट मिलता है, ठीक है। आईआईटी बॉम्बे, दिल्ली, खड़गपुर एंड मद्रास, ठीक है, ये 4 आईआईटीज में। तो मैं ये सारी इंपॉर्टेंट थिंग डिस्कस कर दिया, कोचिंग रिलेटेड, सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन रिलेटेड एंड प्लेसमेंट रिलेटेड एंड रिसर्च रिलेटेड, ठीक है। उसके बाद मैं डिस्कस करूंगा कि एक मेन फैक्टर कि होम आईआईटीज, होम टाउन आईआईटीज। तो बहुत सारा स्टूडेंट ऐसे होता है कि जो होम टाउन है उसके अंदर जो आईआईटी होता है, सपोज अच्छा रैंक हुआ, सपोज बहुत सारे स्टूडेंट जो वेस्ट बंगाल, एज एग्जांपल मैं वेस्ट बंगाल की बात कर रहा हूँ, सपोज उसका रैंक हुआ 80 के आसपास, ठीक है, तो उसको आईआईटी दिल्ली भी मिल सकता है, आईआईटी कानपुर भी मिल सकता है। लेकिन मैक्सिमम स्टूडेंट होम टाउन आईआईटीज लाइक आईआईटी खड़गपुर में एडमिशन लेना चाहता है। तो ऐसे तुम्हारा प्रेफरेंस है तो होम टाउन आईआईटी चूज करो, अगर वो आईआईटी अच्छा है, अदरवाइज मत ज्वाइन करो, ठीक है। सपोज तुम्हारा रैंक है 80 या फिर 100, लेकिन तुम्हारा घर है बिहार में, तो आईआईटी पटना तुम्हारा होम टाउन आईआईटी है, लेकिन वो उतना अच्छा नहीं है इन द सेंस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर और न्यूअर आईआईटीज, एज आईआईटी पटना इज न्यूअर आईआईटीज। अदर आईआईटीज जो है जैसे बॉम्बे, दिल्ली, कानपुर या फिर खड़गपुर, ये सारे आईआईटीज में मिल जाएगा अंडर 100 रैंक के अंदर। लेकिन तुम्हारा होम टाउन जो आईआईटी है, आईआईटी पटना, बिहार का, सपोज बिहार का कोई स्टूडेंट अप्लाई कर रहा है तो पटना नहीं लेना चाहिए, जो अच्छा आईआईटी उसमें जाओ। अगर कोई फर्क नहीं है तुम्हारे होम टाउन आईआईटीज के साथ जो अदर टॉप आईआईटीज, तो फिर तुम होम टाउन आईआईटीज ले सकते हो। तो मेन फैक्टर होम टाउन आईआईटीज अच्छा है तो तुम ज्वाइन कर सकते हो, अदरवाइज जो टॉप आईआईटीज मिल रहे हैं उसमें ज्वाइन करो। और एक इंपॉर्टेंट थिंग, बहुत सारे स्टूडेंट आईआईटी जैम काउंसलिंग के बारे में बहुत अच्छे से पता नहीं होता कि ये काउंसलिंग में जो आईआईटीज का प्रेफरेंस होता है क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आईआईटी जैम काउंसलिंग में अगर तुम प्रेफरेंस ऑर्डर डाला, आईआईटी बॉम्बे, दिल्ली, कानपुर, खड़गपुर, मद्रास करके डाला, उसके बाद सपोज फर्स्ट राउंड में कोई भी स्टूडेंट, एज एग्जांपल कोई भी स्टूडेंट का रैंक अंडर 100 है, 100 रैंक है सपोज, ठीक है, उसने डाला आईआईटी बॉम्बे, दिल्ली, कानपुर, खड़गपुर, ठीक है, तो मद्रास, उसके बाद मद्रास डाला, तो सपोज उस स्टूडेंट को पर्टिकुलर फर्स्ट राउंड में आईआईटी खड़गपुर मिल गया, तो आईआईटी खड़गपुर मिलने के बाद उसके नीचे वाले जो आईआईटी तुम डालोगे प्रेफरेंस ऑर्डर में, सारे कैंसिल हो जाएगा फॉर नेक्स्ट राउंड काउंसलिंग। मतलब जो आईआईटी मिलेगा उसके नीचे वाले जो आईआईटी तुम प्रेफरेंस ऑर्डर में रखोगे, सारे आईआईटी कैंसिल हो जाएगा मतलब उसके बाद वाले राउंड के लिए, ठीक है। तो ऊपर वाला आईआईटीज के लिए नेक्स्ट राउंड में तुम काउंसलिंग कर सकते हो, लेकिन जो आईआईटी मिलेगा उसके नीचे वाला आईआईटीज कैंसिल हो जाएगा, उसके लिए काउंसलिंग नहीं कर पाओगे बाद में, ठीक है। ये एक मेन इंपॉर्टेंट थिंग, तो इसलिए प्रेफरेंस ऑर्डर अच्छे से डालना चाहिए। तो जनरली क्या होता है कि टॉप आईआईटीज को ऊपर रखना होता है, टॉप पे रखना होता है, उसके बाद रैंकिंग वाइज तुम लोअर आईआईटीज, न्यूअर आईआईटीज को नीचे रखना चाहिए, ठीक है। तो मेरा एक फ्रेंड था, मैं पिछले बार भी वीडियो में बताया था, इस साल भी बता रहा हूं, तो उसका रैंक था 1197 के आसपास एससी कैटेगरी में, ठीक है, तो या फिर 1200 के आसपास। तो उसको आईआईटी खड़गपुर भी मिलता था, आईआईटी मद्रास भी मिलता था, लेकिन वो जाना चाहते थे आईआईटी खड़गपुर में। लेकिन प्रेफरेंस ऑर्डर में क्या किया था, बॉम्बे, दिल्ली, कानपुर डाला था, उसके बाद उसने मद्रास डाल दिया, उसके बाद खड़गपुर, देन गुवाहाटी, ये सारे थिंग्स डाला था। उसका एससी रैंक था, फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में उसको मद्रास मिल गया था, वो मद्रास के नीचे खड़गपुर डाला था, तो मद्रास मिल गया, मतलब नेक्स्ट राउंड काउंसलिंग के लिए खड़गपुर कैंसिल हो गया। तो उसका मतलब एम था कि खड़गपुर मिलने का, मतलब जाने का, तो लेकिन उसको मद्रास मिल गया एंड उसने मद्रास के नीचे खड़गपुर डाला था, तो इसलिए उसको आईआईटी खड़गपुर नहीं मिला। तो इसलिए जो आईआईटी का प्रेफरेंस ऑर्डर डालोगे अच्छे से डालना, एक बार गलती कर दोगे मतलब प्रेफरेंस ऑर्डर में, तो मतलब अच्छा आईआईटी मिस हो सकता है, कोई कुछ भी मतलब एक आईआईटी मिल जाएगा उसमें एडमिशन लेना पड़ेगा। तो इसलिए टॉप आईआईटीज को पहले रखो, उसके बाद न्यूअर आईआईटीज या फिर लोअर आईआईटीज को रखो, एंड तुम्हारा जो प्रेफरेंस जो पर्टिकुलर आईआईटीज में है उस आईआईटीज को ऊपर रखो। सपोज कोई स्टूडेंट का रैंक है 50, लेकिन उसको आईआईटी खड़गपुर जाना है,
कानपुर, बॉम्बे, दिल्ली इसमें जाने का कोई सपोज इच्छा नहीं है कि मुझे उसको नहीं जाना है, लेकिन उसको खड़गपुर जाना है, तो खड़गपुर को टॉप पे या फिर टॉप 2 में रख दो। तो क्या होगा, जो खड़गपुर तुम्हारा फर्स्ट में रखोगे तो फर्स्ट रैंक पे तुम्हें मिल गया, तो उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो और एक इंपॉर्टेंट थिंग, जो आईआईटी तुम्हें चाहिए उस पर्टिकुलर आईआईटी को टॉप 2 में रखो, ठीक है। सपोज तुम्हारा रैंक 50 है, तुम्हें आईआईटी खड़गपुर जाना है, ठीक है, तो इसलिए आईआईटी खड़गपुर को टॉप पे रखो या फिर टॉप 2 में रखो। तो क्या होगा, अदरवाइज क्या होगा कि सपोज तुम्हें 50 रैंक है, तुमने डाला आईआईटी बॉम्बे, दिल्ली, कानपुर, उसके बाद मद्रास, गुवाहाटी, खड़गपुर, ऐसे कुछ डाला, तुम्हें फर्स्ट राउंड में ही तुम्हें आईआईटी दिल्ली मिल जाएगा 50 रैंक में, ठीक है। तो दिल्ली मिल गया मतलब नीचे वाले आईआईटी खड़गपुर, बाकी सारे जो आईआईटी से कैंसिल हो जाएगा। तो इसलिए जो आईआईटी तुम्हें चाहिए, होम टाउन आईआईटी या फिर तुम्हारा जो प्रेफरेंस आईआईटी है, उसको टॉप पे रखो या फिर टॉप 2 में रखो, उसके वाइज होगा। तो मैं फिर से बता रहा हूँ, स्टूडेंट वाइज प्रेफरेंस ऑर्डर चेंज होगा। ऐसे नहीं कि मैं इसके लिए बता रहा हूँ, एक प्रेफरेंस ऑर्डर तुम्हारे लिए और डिफरेंट भी हो सकता है। सपोज वो आईआईटी दिल्ली जाना चाहता है, तो इसलिए उसको आईआईटी दिल्ली को टॉप पे रखना होगा, लेकिन जो स्टूडेंट का आईआईटी खड़गपुर जाना है उसको खड़गपुर को टॉप पे रखना होगा। तो जो प्रेफरेंस ऑर्डर तुम्हें चाहिए, जो तुम्हें आईआईटी चाहिए, उसको प्रेफरेंस ऑर्डर में टॉप पे रखना चाहिए, ठीक है। एंड मैक्सिमम जो स्टूडेंट्स है न्यूअर आईआईटी, सपोज कोई भी स्टूडेंट्स का रैंक आफ्टर 300 प्लस आया, तो उन सारे स्टूडेंट्स के लिए भी एक प्रॉब्लम आता है कि कौन कौन सा न्यूअर आईआईटी को कैसे ऑर्डर में डालना चाहिए। तो टॉप आईआईटीज में बता दिया, बॉम्बे, दिल्ली, कानपुर, खड़गपुर, मद्रास, गुवाहाटी, रुड़की, ये सारे आईआईटीज है, ठीक है। उसके बाद न्यूअर जो आईआईटीज है, उसमें से कुछ आईआईटीज 5 to 7 आईआईटीज है, बहुत अच्छा है। न्यूअर आईआईटीज में भी तुम जा सकते हो, जैसे आईआईटी हैदराबाद, उसके बाद आईआईटी इंदौर, उसके बाद आईआईटी गांधीनगर, देन आईआईटी बीएचयू, आईआईटी धनबाद, आईआईटी भुवनेश्वर एंड आईआईटी रोपड़। उसके बाद आईआईटी जोधपुर एंड पटना में भी जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन उसके नीचे वाले जो आईआईटीज, आईआईटी पलक्कड, भिलाई या फिर आईआईटी तिरुपति, ठीक है, ये सारे आईआईटीज बहुत न्यू है, तो इसलिए इसका इंफ्रास्ट्रक्चर उतना अच्छा अभी बना नहीं, फैकल्टीज भी बहुत कम है, तो इसलिए ये सारे आईआईटीज अभी अवॉइड कर सकते हो। बाद में ये सारे थिंग्स ठीक हो जाएगा आने वाले टाइम पे, लेकिन अभी के लिए ये न्यू जो आईआईटीज है, यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर, फैकल्टीज, फंडिंग, ये सारे प्रॉब्लम है, क्योंकि न्यू स्टार्ट हुआ है इसलिए। तो उसके बाद एक इंपॉर्टेंट थिंग, जो स्टूडेंट्स को कुछ आईआईटीज का प्रेफरेंस ऑर्डर नहीं है, पता नहीं है कि किस में जाना चाहिए, तो उसके लिए मैं एक जनरल प्रेफरेंस ऑर्डर बनाया कि ये आईआईटीज का जो प्रेफरेंस ऑर्डर है, इसको स्टेप बाय स्टेप 1 से लेकर 20 जो टोटल आईआईटीज है, इस 20 आईआईटीज को 1 से लेकर 20 तक ऐसे पुट करो जिसका कोई प्रेफरेंस ऑर्डर नहीं है। ये जनरल स्टूडेंट्स के लिए प्रेफरेंस ऑर्डर मैं बनाया, जो टॉप से लेकर बॉटम तक। सो फर्स्ट होगा आईआईटी बॉम्बे, सेकंड आईआईटी दिल्ली, थर्ड आईआईटी कानपुर, फोर्थ आईआईटी मद्रास, फिफ्थ होगा आईआईटी खड़गपुर, उसके बाद आईआईटी रुड़की। आईआईटी रुड़की को सामने भी रख सकते हो, मतलब मद्रास और खड़गपुर के पहले भी रख सकते हो, क्योंकि रुड़की का मतलब रैंकिंग अभी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, फैकल्टीज भी बहुत अच्छा, फंडिंग भी बहुत अच्छा है, ठीक है। तो रुड़की को आगे भी रख सकते हो, चाहे तो जो 7th पोजीशन 6th पोजीशन में रखा वहां पर भी रख सकते हो। 7th में आईआईटी गुवाहाटी, 8th में आईआईटी हैदराबाद, देन आईआईटी इंदौर, देन आईआईटी गांधीनगर, देन आईआईटी बीएचयू, देन आईआईटी धनबाद, देन आईआईटी भुवनेश्वर, देन आईआईटी रोपड़, देन आईआईटी पटना, देन जोधपुर, देन मंडी, देन पलक्कड, देन भिलाई एंड देन तिरुपति। ये टोटल 20 आईआईटीज का मैं प्रेफरेंस ऑर्डर बताया। जो स्टूडेंट्स का कुछ पर्टिकुलर प्रेफरेंस नहीं है, नॉर्मल कुछ जो जनरल ऑर्डर में बताया, तो बॉम्बे, दिल्ली, कानपुर, मद्रास, खड़गपुर, रुड़की, गुवाहाटी, हैदराबाद, इंदौर, गांधीनगर, बीएचयू, धनबाद, भुवनेश्वर, रोपड़, पटना, जोधपुर, मंडी, पलक्कड, भिलाई, तिरुपति। ये हो गया टोटल 20 आईआईटीज का जो नॉर्मल जनरल ऑर्डर, प्रेफरेंस ऑर्डर। अदरवाइज मैं पहले भी डिस्कस कर दिया, ये सारे थिंग्स देखो। न्यूअर आईआईटीज का भी, टॉप न्यूअर आईआईटीज के बारे में भी बात कर दिया। ये सारे न्यूअर आईआईटीज में भी थोड़ा प्लेसमेंट होता है 10 to 30% के आसपास, अराउंड 30%, एंड टॉप आईआईटीज में अराउंड 70-60% के आसपास होता है। ऐसे नहीं कि 100% स्टूडेंट्स का होता है, कहीं पर भी 100% स्टूडेंट्स का प्लेसमेंट उतना ज्यादा नहीं होता टॉप आईआईटीज में, ठीक है, ये फैक्ट है। इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए होता है, एमएससी स्टूडेंट्स के लिए 100% प्लेसमेंट नहीं होता। जो बोलता है वो गलत बोलता है, मतलब पॉपुलैरिटी मिलने के लिए आईआईटीज को बढ़ा चढ़ा कर बोलता है, ठीक है। तो ये है फैक्ट। और उसके बाद देखो, जो पहले भी डिस्कस कर दिया और एक बार बता देता हूँ, नेट गेट, जॉब पर्सपेक्टिव या फिर कोचिंग, ये सारे थिंग्स रिलेटेड हो, आईआईटी दिल्ली जाओ। रिसर्च ओरिएंटेड हो तो कानपुर, बॉम्बे, मद्रास, ओके, खड़गपुर भी जा सकते हो। इनऑर्गेनिक स्पेशलाइजेशन लेना चाहते हो तो आईआईटी दिल्ली, आईआईटी रुड़की एंड उसके साथ है आईआईटी खड़गपुर, ठीक है। फिजिकल स्पेशलाइजेशन के लिए कानपुर,
बॉम्बे एंड मद्रास। ऑर्गेनिक स्पेशलाइजेशन के लिए खड़गपुर, बॉम्बे एंड आईआईटी गुवाहाटी, ठीक है। एंड प्लेसमेंट टॉप 7 जो आईआईटी उसमें 60 to 70% प्लेसमेंट होता है, लेकिन उसमें से भी आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी खड़गपुर एंड आईआईटी मद्रास में थोड़ा ज्यादा होता है, ठीक है। ये हो गया कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स। एंड होम टाउन आईआईटी के बारे में भी मैं डिस्कस किया था। जो तुम्हारे होम टाउन है उसमें अगर वो आईआईटी अच्छा है तो होम टाउन आईआईटी में जाओ। और एंड उसके बाद जो प्रेफरेंस ऑर्डर डालोगे, जो तुम्हारा मतलब लगता है ये सारे आईआईटी मेरे लिए ड्रीम आईआईटी है, उसको टॉप पे रखो, ठीक है। उसके बाद बाकी सारे आईआईटी रखो। अगर कुछ गलती करती तो बाद में मतलब बहुत अफसोस होगा, ठीक है। जो आईआईटी तुम चाहते हो उसको टॉप पे रखो, अदरवाइज जो आईआईटी मिलेगा उसके नीचे वाला आईआईटी कैंसिल हो जाएगा नेक्स्ट राउंड काउंसलिंग के लिए, तो प्रॉब्लम आ सकता है। तो दैट्स ऑल। सो मेरे हिसाब से मैं ये सारे थिंग्स बताया जो मतलब मेरा जो एक्सपीरियंस है, मेरा जो चैनल फॉलोअर स्टूडेंट्स है उसके साथ बात करने के बाद, फैकल्टीज, रिसर्च पोजीशंस, प्लेसमेंट्स, ये सारे थिंग्स ध्यान में रख के, तो जो स्टूडेंट्स का कुछ भी ऑर्डर स्पेशलाइजेशन ऐसा कुछ नहीं है, सोचा नहीं, तो जनरल ऑर्डर में जो बताया वो पर्टिकुलर जनरल ऑर्डर में तुम आईआईटीज को अरेंज करो प्रेफरेंस ऑर्डर के लिए। So that's all. So if you get any information from this video, please hit the like button and please share this video with your friends. That can help your friends also and give some important information or updates also. So thank you for watching. See you in the next video.